देखिए ये कितनी सुंदर बात ये सुरेश मित्र करता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, कथामृत में ही है कि सुरेश बाबू ने एक बड़ा ही महंगा हार लेकर के ठाकुर उनके घर पधारे थे, नृत्य कीर्तन चल रहा था। और क्या है कि सुरेश बाबू वैसे तो थे धनी, तो कभी कभी होता है ना कि धन का और ये तो ये जो ये है उसका प्रदर्शन करने का किसी किसी को एक भीतर में इच्छा होती है, जिससे कि लोग अपने को एक बड़ा आदमी गिने, लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, मेरी प्रेस्टीज बढ़े कि हाँ मैं ठाकुर का इतना धनी भक्त हूँ। ऐसा कुछ सोच करके शायद हो सकता है कि सुरेश बाबू ने एक बड़ा महंगा हार लेकर के ठाकुर के गले में पहनाने को गए। किंतु हुआ ऐसा कि ठाकुर ने वो हार अपने गले से उतार करके साइड पर फेंक दिया। तो ये देख करके सुरेश बाबू को बड़ा ही दुख लग गया और वो सोचने लगे कि अरे मैं तो इतना भक्ति से उनको पहना रहा था हार और वो उन्होंने फेंक दिया। तो बोल करके फिर वो बड़े ही दुखित होकर के कमरे में से बाहर निकल करके और किसी जगह पे बैठ गए और आंखों में से आंसू निकलने लगे। ये साथ में ये राम बाबू वगैरह भक्त भी गए, उन्होंने देखा कि ये सुरेश बाबू को बुरा लग गया है, उनके घमंड पे आघात किया है ठाकुर ने। तो अभी धनी व्यक्ति है तो धनी व्यक्ति को थोड़ा सा तो संभालना पड़ेगा। ये ठाकुर में ये प्रैक्टिकल सेंस थी नहीं, किंतु ये राम बाबू वगैरह में ये प्रैक्टिकल सेंस थी कि धनी भक्त है तो उसको इस तरह से नाराज हो जाए, ये भी तो ठीक नहीं। तो राम बाबू जा कर के उनको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई इसमें इतना ज़्यादा तुम दुखी मत हो, ठाकुर तो बालकवत है, उनके मन में कब क्या आए तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तो फिर ऐसा मत अपने पर्सनली मत ले लेना इस बात को, ऐसा कुछ सांत्वना देते होंगे, ये उनके शब्द नहीं मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से लोग सुरेश मित्र को सांत्वना दे रहे हैं। सुरेश बोल रहा है कि अभी इस देह को धारण करके कोई लाभ नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूँगा वगैरह वगैरह। किंतु देखिए कि ठाकुर तो थे अंतर्यामी। तो पहले तो जब ये सुरेश हार पहनाने को आया उस समय उसके भीतर में उन्होंने घमंड का दर्शन किया होगा, बोल करके हार उठा करके फेंक दिया। किंतु जब वहां पे सुरेश बैठ करके पश्चाताप कर रहा है, आंखों के आंसुओं के द्वारा उसका जो घमंड है वो पिघलता जा रहा है, धुलता जा रहा है। तो वैसे ही ठाकुर को भी यहाँ पे समझ में आ गया, और अंतर्यामी थे तो दिव्य दृष्टि से देख लिया कि जिस सुरेश के घमंड की वजह उन्होंने हार नहीं पहना था, तो वो घमंड तो अभी पिघलने लगा है। तो फिर ठाकुर ने वो जो फेंका हुआ हार था अपने से ही अपने गले में पहन लिया और नृत्य करते करते गीत गा रहे हैं कि जगत चंद्र हार पहना है मैंने। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सुरेश के जो धन का जो अभिमान था, ठाकुर ने इस तरह से उसको तोड़ा। जिस तरह से ठाकुर अपने पास में आते हुए सभी भक्तों का अभिमान तोड़ते थे, मास्टर महाशय की तो फेमस घटना है, विद्या और बुद्धि का तो एक था ही उनके भीतर में। फिर वो वृंदा जी को, माने वो जो वृंदा दासी थी वहाँ पे, उसको पूछते भी है कि अरे ये तो उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया होगा, स्टडी किया होगा। तो वृंदा क्या कहती है कि अरे सब कुछ तो उनके मुंह पे है, उनकी जुबान पे ही सब कुछ है, उनकी जुबान पे ही जैसे सरस्वती बैठी है, कोई फॉर्मल उन्होंने स्टडी वगैरह नहीं किया, ना ही बीए एमए ऐसा कोई डिग्री इनके पास में है। तो मास्टर महाशय सुनकर के बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए थे कि बिना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के, बिना आधुनिक शिक्षा के, क्या किसी भी मनुष्य के भीतर में इतना एक आत्म श्रद्धा, इतनी विद्या, इतना तेज किस तरह से प्रकट हो सकता है। तो वो जो मास्टर महाशय का अभिमान वहाँ पे ठाकुर ने खंडित किया था, विद्या का अभिमान, यहाँ पे सुरेश मित्र का धन का अभिमान खंडित किया। अभी जब अभिमान जब तक हमारे भीतर में रहता है तब तक हम चाहे मुंह से तो कितना ही अपने को आत्मसमर्पण करने को जाए, किंतु वो सही सही समर्पण होगा नहीं। ये गिरीश घोष की कहानी तो जग जाहिर है। ठाकुर जब उनके थिएटर में गए थे नाटक देखने के लिए, तो गिरीश ने पहले तो उनको बहुत गाली गलौच दे दिया, और फिर किंतु ठाकुर जब वहाँ से चले गए तो उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, वो भी अपने घर जा कर के वहीं बैठ कर के वो भी सोच रहा है
कि इस देह को धारण करने का क्या आशय है, क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे ठाकुर दक्षिणेश्वर में बैठे थे, दक्षिणेश्वर जाकर के सबको कह रहे हैं कि देखो गिरीश ने इस तरह से मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया। किंतु जितने भी लोग थे वो कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे महाशय फिर से वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही नाटक मंडली का वो मैनेजर है, दारू पीता है, उसके संस्कार अच्छे नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं, फिर कभी वहाँ पे मत जाइए वगैरह वगैरह उपदेश देने वाले तो बहुत लोग थे। किंतु राम बाबू एक थे कि उन्होंने कहा कि कालीय नाग जो है उसको तो जहर ईश्वर ने ही दिया है, भगवान कृष्ण ने ही दिया है, तो भगवान कृष्ण को तो वो जहर ही तो सामने अर्पण करेगा और क्या ऑफर कर सकता है। तो जैसे ही राम बाबू ने ऐसा कहा वैसे ही ठाकुर कहते हैं अच्छा तो मैं जाता हूँ उसको मिलने के लिए फिर से। तो अभी बात ये नहीं है कि राम बाबू के कहने से ठाकुर जाने के लिए तैयार हो गए वो गिरीश को मिलने के लिए फिर से, किंतु उनको ये दिव्य दृष्टि से अंतर्दृष्टि से पता चल गया था कि गिरीश का जो घमंड जो कुछ भी रहा होगा, उसके भीतर में जो संताप रहा होगा वो अभी पिघल गया है, वो अभी सही सही पश्चाताप कर रहा है। तो बोलकर के जैसे ही ठाकुर उसके घर गए गिरीश के, और गिरीश ने दूर से देखा ठाकुर आ रहे हैं, तो वो बावरा बना सा दौड़ा दौड़ा वो ठाकुर के चरणों में जाकर के गिरा और फिर कहने लगा कि आप यदि वापिस नहीं आते तो मैं सोचता कि कोई एक सामान्य संत महापुरुष है। मैंने आपको जो जिस तरह से अपमान किया है वो अपमान खा करके आपने मेरे पे कृपा की है, मेरे पे करुणा बरसाई है, मुझे क्षमा कर दिया है, तो ये एक अवतार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये गिरीश घोष का भी ये जो एक मान था, एक अभिमान था, उसका खंडन हुआ। ये स्वामी जी के साथ में भी वही, स्वामी जी के भीतर में जो रैशनैलिटी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो बैरियर को तो किसी न किसी क्षण तोड़ना होगा, अदरवाइज स्वामी जी संपूर्ण रूप से ठाकुर के शरणागत नहीं हो पाते। तो वो रैशनैलिटी की बैरियर भी जब स्वामी जी के पिताजी का निधन हुआ उसके बाद में जो कष्ट सहन करना पड़ा, तो ये कष्ट सहन करके उनकी भी ये बैरियर टूट गई। देखिए हम सभी के जीवन में ऐसा ही होता है। मैंने अपने खुद के जीवन में ये बात अनुभव की है कि हम लोग जब पहली बार ठाकुर के पास आते हैं या कोई भी इष्ट के पास में जाते हैं, हम सबके भीतर में एक व्यवधान होता है, एक बैरियर होती है। वो चाहे विद्या का अहंकार हो, वो चाहे रैशनैलिटी का अहंकार हो, वो चाहे धन का घमंड हो, न कि चाहे वो एक तरह का स्केप्टिसिज्म हो, जो कुछ भी हो, ये मान अभिमान हम सबके भीतर में रहता है और इसको पहले तो आपको तोड़ना पड़ेगा। ये कैसे टूटेगा, ये सभी इंडिविजुअल साधक की अपनी अपनी जर्नी है। ये राजा महाराज के भीतर में भी इस तरह से एक काम का बैरियर बच गया था, तो ठाकुर ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी के साथ में रहो। ये बैरियर जब तक टूटेगा नहीं तब तक तुम अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाओगे। तो राजा महाराज जब पहली पहली बार ठाकुर के पास में रहने को आए थे, उनके भीतर में बड़ी ही ईर्ष्या थी। ये ईर्ष्या रूपी बैरियर उनके भीतर में एक बन गई थी कि वही जैसे कि ठाकुर के सही संतान है, वही जैसे ठाकुर के ऊपर में सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। जैसे कि एक छोटे बच्चों में होता है ना कि वैसे तो माँ के साथ में बीच बीच में झगड़ा करते हैं, माँ के साथ में नाराज हो जाते हैं, किंतु जैसे ही अपनी माँ या अपने पिताजी और किसी बच्चे के साथ में प्रेम से बात करे तो ये बच्चे को बड़ी ही जेलसी हो जाती है कि अरे मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, दूसरे बच्चों के साथ में क्यों प्रेम से बात करने को जाते हैं। तो ये बच्चों के भीतर में ऐसा होता है। तो राजा महाराज भी वैसे ही थे, वो राखाल बालक जैसे, ठाकुर उनको मातृवत स्नेह करते थे। ठाकुर के तो वो मानस पुत्र थे। तो वो एक भीतर में ईर्ष्या रूपी बैरियर जन्म ले ली थी, और इस बैरियर को जब तक टूटेगा नहीं तब तक फिर ये उन्होंने क्या किया, और किसी के साथ में ठाकुर वार्तालाप करते थे और किसी गुरु भाई ये त्यागी संतानों के साथ में, तो उनको बड़ी ईर्ष्या होती थी और बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा कुछ प्रयास करते थे कि ठाकुर जैसे कि ये सब लड़कों के साथ में वार्तालाप न करें। तो फिर काशीपुर की ही घटना है। ठाकुर कहते हैं, राखाल का नाम नहीं लिया है किंतु बिना नाम लिए कहते हैं कि वो यदि वहाँ पे रहता उस समय दक्षिणेश्वर में,
तो ये बाकी जो संतान है, बाकी जो युवा भक्त है, उनका मेरे पास में आना मुश्किल हो जाता, उतनी तीव्र उसकी ईर्ष्या थी। उसके बाद में मैंने उसको वृंदावन भेज दिया, वृंदावन से वो अपनी पत्नी के पास गया वगैरह वगैरह। ठाकुर एक बोल रहे हैं। तो उस समय अगेन वो राजा महाराज का नाम ले ही लिया है, किंतु वो कहते हैं, राजा महाराज इन रिप्लाई में कहते हैं कि मेरे मन में तो ऐसा कोई आशय नहीं था, अर्थात कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं ये कह करके कि मेरे मन में ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं थी। तो उस समय राम बाबू वहाँ पे बैठे हुए थे। तो राम बाबू कहते हैं कि तुम्हारा मन तुम समझोगे ठीक ठीक, न कि वो समझेंगे। तो फिर ये राखाल चुप हो गया, क्योंकि राम बाबू की बात भी तो सही है। राजा महाराज के खुद के मन में क्या चल रहा है वो खुद ठीक से समझेंगे कि ठाकुर समझेंगे। तो देखिए कि वो राजा महाराज की भी ये जो एक बैरियर थी उसको तोड़ने की ज़रूरत थी। और इसके बाद में जब वापिस आए ठाकुर के पास में, तब उनका मन संपूर्ण रूप से शांत हो गया था, ठाकुर को संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे।